everyone, myself Sheena Gupta from Commerce Pathshala. So this is your very first class of Economics 11th. So आज हम Economics 11th का सबसे पहला टॉपिक करने वाले हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी इको 11th में कौन कौन सी बुक्स है. एक तो है बच्चा आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है आपकी स्टैटिस्टिक्स, राइट. सो आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला टॉपिक करने वाले हैं, सबसे पहला चैप्टर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि भैया हम इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक्स क्या होता है या व्हाट इज एन इकोनॉमी. क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज एन इकोनॉमी. तो क्या होता है, फटाफट से सोचो कि भैया इकोनॉमी क्या होता है. जैसे आप लोगों को पता है भैया इंडियन इकोनॉमी है मेरी, राइट. जहां पर हम लोग रह रहे हैं वो कौन सी इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है. तो होती क्या है इकोनॉमी. इकोनॉमी होती है एक ऐसी जगह जहां पर हम रह रहे हैं और रहने के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं खाने के लिए, टू कीप आवर बॉडी एंड सोल टुगेदर. मतलब चीजों को कमा रहे हैं ताकि जी सके. ठीक है, सो इकोनॉमी क्या हो गई, इकोनॉमी इज अ प्लेस जहां पर मुझे जीने का सहारा मिल रहा है, जहां पे मैं अर्न कर रही हूँ. मेरी एक लिविंग, एक रहने का जरिया है मेरा. कोई ना कोई काम में हम इन्वॉल्व है टू अर्न अ लिविंग, राइट. तो ये होता है इकोनॉमी. अब इकोनॉमी क्या होता है एक बार ध्यान से देखेंगे. सो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना इधर. एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है विच प्रोवाइड्स द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग. यानी कि इकोनॉमी एक ऐसा पूरा सिस्टम है जो भैया मुझे मीन्स टू वर्क मतलब एक जरिया है काम प्रोवाइड करने का. कोई भी अगर काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो भैया वो इकोनॉमी के अंदर ही तो कमा रहा है. तो इकोनॉमी मुझे क्या दे रही है, एक जरिया, सो दैट आई कैन वर्क एंड अर्न अ लिविंग. अर्न अ लिविंग मतलब कि बेसिकली कमा पा रही हूँ ताकि जिंदा रह सकूं, जी सकूं. खाकर ही तो जिंदा रहेंगे. तो वो चीज कौन प्रोवाइड कर रहा है मुझे, इकोनॉमी. तो ये तो होता है इकोनॉमी, एक ऐसा सिस्टम है जहां पर मैं काम कर रही हूँ और पैसे कमा रही हूँ जिंदा रहने के लिए, टू अर्न अ लिविंग, राइट. अब किस टाइप के काम होते हैं कह रहे हैं एक इकोनॉमी के अंदर बच्चा, किस टाइप का हमारा बेसिक, मतलब यहाँ पर कह रहा है मेन कौन सी 3 4 या कुछ कितनी कैटेगरी में हम बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड कर सकते हैं. तो कह रहे हैं टोटल 3 कैटेगरी में हम बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड कर सकते हैं. बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एज एन, अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई भी पैसा कमा रहा है, राइट, तो कैसे कमा रहा होगा. या तो वो गुड्स वगैरह बेच रहा होगा, है ना, सेलर. या फिर तो वो सर्विसेज दे रहा होगा, जैसे मैं टीचिंग सर्विस दे रही हूँ एंड आई एम अर्निंग, राइट. जैसे कि हम सपोजिंगली कोई दुकान है, कोई शॉप है, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं एंड वी आर अर्निंग, राइट. तो पैसा कैसे कमा रहा है, सबसे पहले तो गुड्स एंड सर्विस बेचकर. अब गुड्स एंड सर्विस बेचना, इसका मतलब गुड्स एंड सर्विस बनाएंगे तो ही तो बिकेगा. तो सबसे पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, सबसे बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, प्रोडक्शन. सबसे बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, प्रोडक्शन. प्रोडक्शन क्यों, क्योंकि भैया प्रोड्यूस करेंगे पहले तो गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज मतलब एक तरीके से गुड्स को बनाएंगे, राइट. तो प्रोडक्शन हो गया सबसे पहली बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी. उसके बाद अब गुड्स को बनाओगे, आप कैसे बनाओगे, लेबर की हेल्प से बनाएंगे, मशीनों के थ्रू बनाएंगे. अब ये जो मशीन्स हैं इसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन. अनदर बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज इन्वेस्टमेंट. इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं. इन्वेस्टमेंट को और क्या बोलते हैं हम टेक्निकल टर्म में, कैपिटल फॉर्मेशन. 12th क्लास में फॉर्मूले में भी करोगे अभी आप, कैपिटल फॉर्मेशन. सो ये कैपिटल फॉर्मेशन क्या है आपका, अनदर बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिकली मेरी इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले तो गुड्स एंड सर्विस बनाने हैं जी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू अर्न मनी इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो पहली बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन. अब बनाए कैसे, मशीन्स वगैरह से, लेबर वगैरह से. तो मशीन से बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट. मशीन्स को खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन. अब बन गए तो बेचना है. बेचना मतलब सामने वाला खरीद रहा है, कंज्यूम कर रहा है. खरीदने को क्या बोलते हैं, कंजम्पशन, कि जो खरीद कर कंज्यूम करके खत्म करेगा. तो कंजम्पशन इज द थर्ड बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो भैया हमारी इकोनॉमी के अंदर कौन कौन सी 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सबसे पहले तो प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन. प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले इकोनॉमी क्या होता है बच्चा, ये वाला टॉपिक, ये वाला चैप्टर थियोरेटिकल टाइप से. माइक्रो में मैम सारा थियोरी है, नो.
थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड थियरी है, और स्टैटिस्टिक्स में तो पूरा फॉर्मूले पे बेस्ड आपको सारे सारे चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूलाज होंगे, छोटा छोटा मैथ्स, मिनी मैथ्स टाइप समझ लो, तो वो चीज़ रहती है आपका 11th इकोनॉमिक्स में। सो बेसिकली माइक्रो के अंदर ये जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है ये थोड़ा सा थियरी वाला है, और बाद में जाके पीपीसी के बारे में थोड़ा सा हल्का सा प्रैक्टिकल चीज से लिंक होएगा, छोटा छोटा थियरी बेस्ड प्रैक्टिकल, राइट। तो सबसे पहले आज की क्लास में हमारा प्योरली थियरी है, तो क्या बता रहा है, व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है विच प्रोवाइड्स मी मीन्स टू अर्न, मीन्स टू वर्क, वर्क मतलब पैसा, खरीद, पैसे से क्या करेंगे हम, अपना लिविंग बनाएंगे, तो पैसा कहाँ से आएगा, काम करके। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जो मुझे काम करने का जरिया दे रही है, सो दैट मैं पैसे कमा सकूं, तो ऐसा इसके अंदर बता रहे हैं। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड मी मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। 3 बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है जी, ये तो था कि हमने जो पढ़ा कि इकोनॉमी क्या होता है। अब देखते हैं कि बेसिकली ये जो इकोनॉमी पढ़ लिया हमने, अब इसके अंदर हम फर्दर ये पढ़ने वाले हैं कि हम पढ़ते क्यों हैं इकोनॉमिक्स, व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। देखो ये सवाल काफी लोगों के माइंड में आता है, तो देखो इनके माइंड में भी आ रहा है ये सवाल, व्हाई आर वी स्टडिंग इकोनॉमिक्स, व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो क्या बता रहे हैं इसके अंदर, क्यों पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स, बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी, बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब क्या होता है मैम, स्कार्सिटी इज किसी चीज की कमी, स्कार्सिटी इज किसी चीज की कमी। कमी मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि भैया जब रिसोर्सेस, रिसोर्सेस मतलब एनीथिंग दैट कैन बी पुट टू यूज, तो जब रिसोर्सेस कम होते हैं कंपेयर टू डिमांड, किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है और उसकी सप्लाई बहुत कम है, तो उस चीज की कमी है ना, उसे बोलते हैं स्कार्सिटी। क्या बोलते हैं उसे, स्कार्सिटी। और इकोनॉमिक्स में हमेशा एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में लोग इतने सारे हैं, डिमांड हर चीज की बहुत ज्यादा है, और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो हमें हर बार कुछ ना कुछ एक चीज करनी होती है, जो आगे पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स के तहत। तो व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, क्योंकि भैया हर चीज की कमी है, तो हमें अरेंजमेंट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्रॉपर तरीके से चीजों को यूज करना, ये सारी चीजें करनी पड़ती है एंड इन इकोनॉमिक्स, राइट। सो व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी, व्हेन आर सप्लाई इज लिमिटेड एज कंपेयर टू डिमांड ऑफ द कमोडिटी। तो स्कार्सिटी क्या होता है, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन कंपैरिजन टू डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज स्कार्सिटी। ठीक है जी। अब कह रहा है कि बेसिकली चलो भाई हमने ये पढ़ लिया इकोनॉमी क्या होता है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, और व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ते क्यों है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। इकोनॉमी तो हम चलो पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि भैया स्कार्सिटी है, सो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस चीज की प्रॉब्लम होती है, इसको समझते हैं एक बढ़िया से एग्जांपल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, सो इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ध्यान से पढ़ना कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो ये भी बड़ा हैरान है सुन के कि क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो ये भी सोच रहा है कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या होती है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो कह रहा है कि एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले लेट सपोजिंगली मेरे पास 3,000 रुपए है, 3,000 रुपए रिसोर्स है, पैसा तो रिसोर्स है, इट कैन बी पुट टू यू एनी यूज, राइट। पैसे से तो बहुत कुछ काम निकल सकता है, तो पैसा क्या है हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैंने एक रिसोर्स का एग्जांपल लिया, एनी रिसोर्स, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एक कॉपी हो गई, एक पेन हो गया, सब रिसोर्स है, दैट कैन बी पुट टू यूज, राइट। तो मैंने एक ऐसा रिसोर्स लिया जिसके बहुत सारे यूज है, दैट इज मनी। मनी बहुत बढ़िया रिसोर्स है, राइट। तो हमने लिया एक ऐसा रिसोर्स जो हमारा बहुत यूज में आने वाला है, पैसा। अब हुआ क्या, लेट सपोजिंगली पापा ने मुझे 3,000 रुपए दिए, और पापा ने बोला कि भैया तेरे को 3,000 रुपए पॉकेट मनी मिल रहे हैं, और इसके बाद 1 रुपया ऊपर नहीं मिलेगा, जो करना है इसी में करना है, जो करना है जितना तुम्हारा मंथली का जो खर्चा हो रहा है, जो सब कुछ इसी में मैनेज करो, मैनेज समहाउ। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड क्या है, मनी, एंड मनी इज अ रिसोर्स, यानी कि मेरे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है।
क्या है मेरे पास, लिमिटेड रिसोर्स। जैसे इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज आर लिमिटेड ना, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा डिमांड होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो वो मैनेज करते हैं। तो ऐसे मेरे को भी मैनेज करना है क्योंकि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है। अब 3,000 रुपए पापा ने दिए, देते ही मेरे माइंड में क्या आया, अरे यार इस महीने क्या क्या चीजें करनी है, फटाफट अरेंजमेंट कर लेते हैं। लिस्ट लेके, कॉपी लेके बैठी मैं, पहली पहली तो दूसरी तीसरी चीजें लिखने के लिए, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले तो लिखा क्या करना है भाई, मुझे एक तो पार्टी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा आया है, पार्टी तो करेंगे, फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, बढ़िया पार्टी होगी, बहुत मजा आएगा, कमाल कर देंगे, ठीक है। फिर मुझे शॉपिंग करनी है, कुछ सामान वामान, यार अपना ड्रेस वगैरह खरीदेंगे, पार्टी में जाएंगे तो ड्रेस तो खरीदनी है। बुक्स वगैरह भी खरीदनी थी मुझे इस साल, क्योंकि आगे आगे आने वाली क्लासेस और डिफिकल्ट होने वाली हैं, तो कुछ ना कुछ बुक्स वगैरह भी परचेज करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं सोच रही थी कि यार खाने पीने के लिए भी एक आधा पूरा महीना ऐसे कैसे निकाल लेंगे, पार्टी तो चलो ठीक है, ऐसे हैंग आउट के लिए या फिर ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह में खाने वाने के लिए भी जाएंगे, ठीक है जी। अरे मूवी भी तो आ रही है बहुत बढ़िया वाली, अब की बार तो मूवी भी देखनी है। हाँ, मूवी भी बहुत जरूरी है, उसके लिए भी पैसा लगेगा। और मेरा रेजोल्यूशन कि मुझे हर महीने कुछ ना कुछ सेव करना है, वो भी है, सेविंग भी है। इतना कुछ 3,000 में बहुत मुश्किल है। क्या क्या चीजें सोची है हमने, देखना जरा। इसने भी कुछ कुछ ऐसा ही सोचा, देखो क्या क्या चीजें सोची है। कपड़े खरीदेंगे, हैंग आउट करेंगे, पार्टी करेंगे, मूवी देखेंगे, और मनी भी सेव करना है, इतना कुछ करना है। लिमिटेड रिसोर्स है, मात्र 3,000 रुपए है मेरे पास, एंड सब कुछ करना है। यानी कि एक तरीके से इस 3,000 रुपए से ये भी हो सकता है, ये भी, मतलब एक तरीके से मनी के इतने अलग अलग ऑल्टरनेट यूजेस हैं। मनी से हम कितना कुछ कर सकते हैं, इतने अलग अलग ऑल्टरनेट यूज है मनी के, राइट। तो यहाँ पर एक तरीके से रिसोर्स तो लिमिटेड है, लेकिन रिसोर्स के अलग अलग ऑप्शंस यानी कि ऑल्टरनेट यूजेस है। रिसोर्स के ऑल्टरनेट यूजेस है। रिसोर्स लिमिटेड है लेकिन उससे काफी कुछ हो सकता है, यानी कि ऑल्टरनेट यूजेस बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। अब करना भी मुझे सब कुछ है, मेरे को मूवी भी जाना है, मुझे बुक्स भी खरीदनी है, मुझे सेविंग भी करना है, मुझे पार्टी भी करना है, मुझे शॉपिंग भी करना है, सब कुछ करना है, करना भी सब कुछ है। तो इसको बोलते हैं अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमन वांट्स क्या है हमारी? अनलिमिटेड, सब कुछ करना है भाई, सब कुछ। तो ये क्या है? अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, हर चीज करना है हमें। पैसा जितना मर्जी हो भाई, कम ही पड़ जाता है ना। तो लिमिटेड रिसोर्सेस, ऑल्टरनेट यूजेस हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं, सब कुछ करना है लेकिन रिसोर्स लिमिटेड है, इतना सारा उसके यूजेस है। क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज मतलब जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वो इस महीने कर लो, जो थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है, जो पोस्टपोन हो सकती है, वो अगले महीने के लिए डाल दो। यही करूंगी ना, तो मैं क्या कर रही हूँ? चूज कर रही हूँ, चॉइस कर रही हूँ, प्रायोरिटाइज कर रही हूँ। कैसे? देखो जरा, ठीक है जी। हम क्या कर सकते हैं? हैंग आउट और पार्टी में से एक चीज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो जी, इस बार क्या करते हैं, पार्टी, फ्रेंड की पार्टी में चले जाएंगे, हैंग आउट देख लेंगे अगले बार। मेरे पास जो कपड़े पड़े हैं ना, उसमें एक ड्रेस है, वही काम चला लेंगे फिलहाल, तो अगले बार देखेंगे, अगले महीने देखेंगे कपड़ों के लिए, ठीक है। और अपना मूवी ले लेते हैं, अपनी पार्टी ले लेते हैं, और अपना थोड़ा सा जो अमाउंट बचेगा वो सेव कर लेते हैं। इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं कि भैया पार्टी में लग जाएगा हमारा लेट सपोजिंगली 1,500 रुपए, इसके अंदर अपना लग जाएगा 1,000 रुपए, और 500 रुपए कर देंगे हम सेव, एंड ये हमारा बन जाएगा पूरा 3,000 रुपए, और बस इससे ज्यादा हम नहीं स्पेंड कर पाएंगे क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है। तो मैंने किया क्या मैंने किया चॉइस। क्या किया मैंने? चॉइस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है हमारा? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों चूज करना पड़ता है यार हमें? इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हमने पढ़ी वो क्या है हमारी? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और चूज क्यों करना पड़ता है? क्योंकि 3 रीजन की वजह से। सबसे पहला रीजन, जो मेरे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, स्कार्स है, राइट। उसके बाद मेरे को हर चीज करनी है, और रिसोर्सेस के बहुत सारे यूजेस हैं, यानी लिमिटेड रिसोर्स हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं, और रिसोर्सेस के ऑल्टरनेट यूजेस हैं, और हमें सब कुछ करना है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो यानी कि क्या करना पड़ेगा अल्टीमेटली?
चॉइस करनी पड़ेगी। तो अब समझ में आया इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों है, क्यों अराइज होती है? बिकॉज ऑफ 3 रीजंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं, मेरे को सारा कुछ ऑल्टरनेटिव अपनाना है, करना है, तो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है और हमारे रिसोर्सेज लेकिन लिमिटेड है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? चॉइस करना पड़ेगा। ये होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। समझ में आई ये चीज? ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बेसिक नॉलेज के लिए। क्या बता रहा है? डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, 11th एंड 12th, क्योंकि 12th में हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और 11th में हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो? माइक्रो इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन या किसी एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी। इसमें हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल की डिमांड हो गई, इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल सप्लाई हो गई, प्राइस हो गया, ये सारा इंडिविजुअल एलिमेंट, राइट? और मैक्रो में क्या पढ़ने वाले हैं? पूरी इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी। सो माइक्रो इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, मैक्रो इज पूरी इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी। ठीक है जी। माइक्रो के टूल्स क्या होते हैं आपके? कह रहा है डिमांड और सप्लाई, जैसे मैंने बताया इंडिविजुअल का डिमांड, इंडिविजुअल की सप्लाई, और पूरी इकोनॉमी की डिमांड जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसको मैक्रो में, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। सिमिलरली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जब आप ग्रेजुअली आगे चैप्टर्स करोगे आपको पता चलेगा क्या ऑब्जेक्टिव है। प्राइस को निकालना, डिमांड सप्लाई को टकराएंगे, वहां से प्राइस निकालेंगे, ऐसा समथिंग ग्राफ बनाएंगे, प्राइस डिटर्मिनेशन, लास्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो वो इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा सब कुछ पढ़ने के बाद, राइट? और मैक्रो में क्या देखेंगे हम? हर चीज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? नेशनल इनकम हो गया, मनी एंड बैंकिंग हो गया, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड हो गया। तो ये हमारा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटरमाइन करना इज द, पूरी इकोनॉमी में जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वही सारी चीजें इनकम लेवल वगैरह ये सब स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट? इंडिविजुअल की इनकम होगी तो वो कौन सा एलिमेंट है? बहुत बढ़िया, माइक्रो। और अगर पूरी इकोनॉमी की अगर इनकम की बात करेंगे तो वो क्या है? नेशनल इनकम, मैक्रो। समझ में आया? सो माइक्रो इज इंडिविजुअल की स्टडी, मैक्रो इज पूरी इकोनॉमी एज अ होल की स्टडी, इंडिविजुअल इनकम माइक्रो, नेशनल इनकम मैक्रो, डिमांड एंड सप्लाई एज अ टूल ऑफ माइक्रो, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई टूल ऑफ मैक्रो, डिटर्मिनेशन यानी कि क्या ऑब्जेक्टिव है माइक्रो का? प्राइस को डिटरमाइन करना, और मैक्रो का ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल को देखना। समझ में आया माइक्रो एंड मैक्रो का अंतर? पक्की बात। बाकी ना माइक्रो और मैक्रो आपस में इतने भी वेरिएटेड नहीं है, आपस में इंटरडिपेंडेंट, इंटरलिंक्ड भी हैं। क्यों यार? अगर मुझे पूरी इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है पूरी नेशन की, कैसे कैलकुलेट करूंगी? इंडिविजुअल का सम ही तो करूंगी कि बेसिकली मेरी इकोनॉमी में 3 बंदे हैं जिनकी इनकम है, ठीक है? अगर मैं माइक्रो में पढ़ रही हूँ तो इनकम ऑफ ए ये है, इनकम ऑफ बी ये है, इनकम ऑफ सी ये है। क्या बोला मैंने? कि अगर मैं माइक्रो में पढ़ रही हूँ तो मैं क्या पढ़ रही हूँ? ए की इनकम, बी की इनकम, सी की इनकम। और मैक्रो में पढ़ूंगी तो क्या पढ़ूंगी? ए प्लस बी प्लस सी की इनकम, दैट इज पूरे नेशन की इनकम, अगर 3 ही बंदे हैं तो। यानी कि मैक्रो का ये एलिमेंट कैसे निकल के आ रहा है? माइक्रो की वजह से। मैक्रो का ये एलिमेंट कैसे निकल के आ रहा है? माइक्रो की वजह से। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन माइक्रो, माइक्रो होगा तो मैक्रो बनेगी, वाइसा वर्सा भी है। क्यों? मेरे को अगर किसी चीज को बेचना है तो इसका प्राइस किस बेसिस पे निकलता है? ओवरऑल जो इकोनॉमी में जनरली जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है, तो इकोनॉमी लेवल को स्टडी करना पड़ता है। यानी माइक्रो की चीज निकालने के लिए भी पूरी इकोनॉमी लेवल को देखना पड़ता है। माइक्रो इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मैक्रो, तो इंटरडिपेंडेंस भी है इनका, ठीक है? अब हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, दैट इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पहले यहां पे देखेंगे फिर मैं पीपीटी के थ्रू दिखाऊंगी आपको पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव क्या बोल रहा है, कि व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स and what is normative economics. So basically पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में के बारे में क्या बता रहा है? कह रहा है कि यार जो भी चीजें होती है ना, जो भी इकोनॉमिक्स के अंदर सिचुएशंस होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, या तो हम उसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं आइडियल सिचुएशन, व्हाट शुड बी देयर, आइडियल चीज, रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स, तो वो कौन से इकोनॉमिक्स में आता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट नॉर्म्स, रूल्स,
regulations, ideal situation. For example, पापा ने बोला शर्मा जी का लड़का देखो कितने अच्छे नंबर लेकर आता है, मंदिर भी जाता है, सुबह जल्दी उठता है, रात को भी टाइमली सो जाता है, फिर भी टॉप कर रहा है, अटेंडेंस फुल है उसकी, हर काम वो बढ़िया कर रहा है, चकाचक। आइडियल सिचुएशन। सो वो क्या है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और एक्चुअली में होता क्या है सबको पता है, ये सब दिखावा है। एक्चुअल सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आइडियल सिचुएशन, राइट। रात को क्या कर रहे हैं, सुबह क्या कर रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, कौन सा मंदिर जा रहे हैं, देख रहे हैं, सबको पता है सारी चीजें। तो वो क्या होता है एक्चुअल जो सिचुएशन है वो हम कंसिडर करते हैं किसके अंदर, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। दैट इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द इकोनॉमी, what is actually happening in the economy. For example, मैंने बोला कि भैया तुम लोगों की अटेंडेंस फुल होनी चाहिए क्लास में, दिस इज द आइडियल सिचुएशन, नॉर्मेटिव। तो यू शुड हैव फुल अटेंडेंस इन द क्लास। शुड, आप ये देखोगे कि नॉर्मेटिव के अंदर एक वर्ड हमेशा आएगा, शुड। तो आपको जब भी आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगी ना ये स्टेटमेंट, तो आपने एक चीज पे पूरा ध्यान देना है, व्हाट शुड बी देयर। शुड वर्ड आएगा तो वो नॉर्मेटिव है, शुड वर्ड नहीं आएगा तो वो पॉजिटिव है। सिंपल ट्रिक। शुड वर्ड आएगा तो नॉर्मेटिव है, शुड वर्ड नहीं आएगा तो आपका पॉजिटिव है, क्योंकि शुड मतलब चाहिए, चाहिए मतलब आइडियल चीज के यू शुड हैव फुल अटेंडेंस इन द क्लास, मतलब 100% अटेंडेंस होनी चाहिए आपकी, यू शुड हैव चाहिए, तो दैट इज नॉर्मेटिव। और होती कितनी है 40 50 60, कभी यहाँ जाना है कभी वहां जाना है, कभी ये है कभी वो है, कभी ऑनलाइन दे दो कभी बैकअप दे दो, कभी ये दे दो कभी वो दे दो। तो ये सब क्या है आपके एक्चुअल सिचुएशन, वो होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसको इकोनॉमिक्स से लिंक करते हैं। मैंने XYZ तो बड़े एग्जांपल्स दिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इंडिया में प्राइजेस बढ़ रहे हैं, इन इंग्लिश द प्राइजेस आर राइजिंग इन इंडिया, प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर राइजिंग इन इंडिया। तो ये क्या है, यहाँ पे शुड आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कौन सी है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल प्राइसेस इन इंडिया, शुड टेक स्टेप्स, तो ये क्या है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। समझ में आया ये, ठीक है। तो नॉर्मेटिव जो होता है ना वो सजेस्टिव होता है, नेचर में सजेशंस देता है, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। पॉजिटिव होता है वो सजेशंस नहीं देता, ऐसे ही है वैसे ही है, खत्म, ऐसा है जैसा है, बढ़िया है तो ले लो, नहीं है तो जाओ भाई बाढ़ में, राइट। तो पॉजिटिव इज एक्चुअल सिचुएशन, जो सजेस्टिव नहीं होता है, जो फैक्ट्स वगैरह हमें बेसिकली चीजों को नहीं कराता, वो नॉर्मली आपको एक तरीके से ये चीज है इकोनॉमी के अंदर, इस तरीके से वो चीजों को हमें बताता है। किस चीज को मैं फैक्ट से वेरीफाई कर सकती हूँ, जो एक्चुअल हो रहा है इकोनॉमी में। मैंने बोला 100% अटेंडेंस होनी चाहिए, लेकिन है ही नहीं तो कहां से वेरीफाई करूंगी। लेकिन पॉजिटिव को मैं फैक्ट से वेरीफाई कर सकती हूँ। मेरी 50% अटेंडेंस है, ये देखो बच्चा कह रहा नहीं है, 100% मैं कह सकता हूँ मेरी 50% अटेंडेंस नहीं है, ले भैया तेरा चिट्ठा, काला चिट्ठा यहाँ पे रजिस्टर पे लिखा है 50% अटेंडेंस। तो पॉजिटिव को हम फैक्ट्स के थ्रू एक तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। इंडिया में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दैट कैन बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स। गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल प्राइस, लिए तो नहीं ना अभी, तो इसलिए ये आइडियल सिचुएशन है, इसको फैक्ट से वेरीफाई नहीं कर सकते। क्लियर है। अच्छा अब एक बारी मैं इसमें पीपीटी में दिखा रही हूँ, फिर आपको दो स्टेटमेंट बोलूंगी, पहचानना कि ये पॉजिटिव है या फिर नॉर्मेटिव है। सो इट टेल्स हाउ द प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व, ये है पॉजिटिव एक्चुअल वाला। एंड इट टेल्स हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, तो ये है नॉर्मेटिव। इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड, फैक्ट्स वगैरह से ये वेरीफाई नहीं हो सकता, ये वेरीफाई हो सकता है। ये सजेस्टिव नहीं होता नेचर में, ये सजेस्टिव होता है, ऐसे करो वैसे करो फलाना करो ढिंकाना करो। इंडिया में प्राइजेस कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं तो यानी कि आपका पॉजिटिव हो गया। गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए इन ऑर्डर टू कंट्रोल प्राइजेस, तो ये क्या हो गया आपका, ये वाली चीज क्या हो गई, शुड वाला आ गया तो नॉर्मेटिव। ठीक है जी। अब दो क्वेश्चन पूछती हूँ, मन में सोचना, साथ में आंसर भी बता दूंगी, राइट। तो सबसे पहला है, there is huge unemployment problem prevailing in India. ये क्या है, इंडिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। That can be verified with the help of facts. It is an actual situation and hence it is positive economics, right? Government should take steps in order to control unemployment problem in India.
लिए तो नहीं है ना, लेने चाहिए, शुड, ये हो गया नॉर्मेटिव। तो छोटा सा हिंट, शुड आएगा तो नॉर्मेटिव है, शुड नहीं आएगा तो पॉजिटिव है। समझ में आती है ये बात? ये है आपका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। क्लियर है? तो एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड मी मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। तीन बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्या क्या है आपकी? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को और क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। फिर हमने पढ़ा हम इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या होता है? लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ द कमोडिटी। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, राइट? तो ये क्या हो जाता है आपका? स्कार्सिटी। फिर हमने पढ़ा आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है, क्योंकि रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, उसके बाद हमारी वांट्स हैं अनलिमिटेड, और लिमिटेड रिसोर्स के बहुत ज्यादा यूजेस हैं, 3,000 रुपए, तो बहुत ज्यादा यूजेस हैं, वो चीज बता रहे हैं। 3 रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन हमने पढ़ा माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस। इंडिविजुअल की स्टडी है तो माइक्रो, पूरी इकोनॉमिक स्टडी है तो मैक्रो। डिमांड एंड सप्लाई एज अ टूल, माइक्रो। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मैक्रो। देन हमने क्या पढ़ा? इंडिविजुअल इनकम, माइक्रो। नेशनल इनकम, मैक्रो। और मैक्रो इज डिपेंडेंट ऑन माइक्रो, माइक्रो इज डिपेंडेंट ऑन मैक्रो। कैसे? अगर मुझे नेशन की इनकम निकालनी है तो इंडिविजुअल की ऐड करनी पड़ेगी, तो मैक्रो डिपेंडेंट ऑन माइक्रो। इंडिविजुअल चीज का प्राइस निकालना है तो जनरल प्राइस देखना पड़ेगा, तो माइक्रो इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मैक्रो। देन उसके बाद हमने पढ़ा आपका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज एक्चुअली देयर, दैट कैन बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ डेटा। नॉर्मल है, कोई सजेशन नहीं देता, बढ़िया चल रहा है इसके हिसाब किताब। देन नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव इज एक्चुअली गिविंग सजेशंस, व्हाट शुड बी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, एंड ऑल दैट वगैरह। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड क्योंकि ये आइडियल सिचुएशन है। गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप, शुड है तो नॉर्मेटिव है, अदरवाइज वो पॉजिटिव है, एक्चुअल सिचुएशन। समझ में आया? थैंक यू सो मच, बाय बाय।